इस साल हज के मौके पर एक ऐसा वाकया होने वाला है जिसके बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। एक ऐसी हस्ती के जाहिर होने की बात की जा रही है जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जमीन को जुल्म से निकालकर इंसाफ से भर देगी। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रही, यही दावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बार बार सामने आ रहा है। कहीं इसे मौजूदा आलमी हालात से जोड़ा जा रहा है, कहीं जंगों और समंदरी रास्तों की कशीदगी से, और कहीं इसे हज के अजीम इज्तिमा के साथ मिलाकर एक खास वक्त की तरफ इशारा दिया जा रहा है। और जितना ये दावा फैल रहा है उतना ही एक सवाल भी गहरा होता जा रहा है, क्या वाकई हम किसी गैर मामूली लम्हे के करीब हैं? अगर ये सिर्फ अफवाह है तो इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यही वो सवाल है जो आज हर सोचने वाले जहन में गर्दिश कर रहा है, और इसी सवाल के पीछे छुपी हकीकत को समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हकीकत शोर में नहीं बल्कि उसके पीछे छुपे इशारों में होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वीडियो वायरल हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया एक ही दावे से भर गया कि इस साल इस हज के मौके पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे। करोड़ों लोग ये वीडियोस देख चुके हैं, लाखों ने शेयर किया है। बाज रो रहे हैं, बाज दुआएं मांग रहे हैं, बाज डरे हुए हैं और बाज तैयारी की बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच है, और अगर ये सच नहीं तो ये दावे कहां से आ रहे हैं, और अगर ये सच है तो फिर हमें करना क्या चाहिए? आज इस एक सवाल का जवाब तलाश करेंगे, तहकीक के साथ, तारीख के साथ, अहादीस की रोशनी में और मुकम्मल ईमानदारी के साथ। पिछले कई हफ्तों से इंटरनेट पर एक खास किस्म का मवाद बहुत तेजी से फैल रहा है। इस मवाद में मुख्तलिफ जावियों से एक ही नतीजा निकाला जा रहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है, बल्कि बाज़ वीडियोज़ में तो मखसूस साल और मखसूस मौके का तयन तक कर दिया गया है। कुछ वीडियोज़ में पुराने उलमा के इक़्तिबासात पेश किए जा रहे हैं, कुछ में सितारों की हरकत और फल्कियाती हिसाबात का हवाला दिया जा रहा है, कुछ में मशरिक़ वुस्ता की जंगों, समंदरी रास्तों की सूरत हाल, मुआशी बहरानों और कुदरती आफात को अलामात के तौर पर जोड़ा जा रहा है। ये वीडियोस करोड़ों बार देखी जा चुकी हैं। इनका असर महज स्क्रीन तक महदूद नहीं रहा, लोगों की नींदें उड़ गई हैं, खानदानों में बहसें शुरू हो गई हैं और बाज लोगों ने अपने बड़े फैसले तक इस सोच के मुताबिक करने शुरू कर दिए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले दुनिया के मौजूदा हालात को समझना जरूरी है। रुक जाएं एक लम्हे के लिए और गौर करें, आज की दुनिया को देखें, बाकी देखें। मशरिक़ वुस्ता कई सालों से खून में डूबा हुआ है। फलस्तीन, यमन, शाम, इराक, लिबिया, हर तरफ आग है। यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और मगरिब आमने सामने हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। बहरा अहमर जो दुनिया की सबसे अहम तिजारती शरियान है, वहां लड़ाई है। आबना हुर्मुज़ पर तनाव है। बाबुल मंदब, सुइज नहर, कुस्तुनतुनिया, ये सब आलमी चौक हैं और आज ये सब कशीदगी की लपेट में हैं। जुनूबी बहरा चीन में ताकतवर कुव्वतें आमने सामने हैं। कोरोना की वबा ने दुनिया को मुआशी तौर पर तोड़ दिया। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। दौलत चंद हाथों में सिमटती जा रही है और फितरत, सैलाब, जलजले, जंगल की आग, तूफान, ये सब इतनी तेजी से आ रहे हैं कि साइंसदान खुद हैरान हैं। क्या इस दुनिया में रहने वाले इंसान को ये महसूस नहीं होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल होगा, और ये फितरी है। तारीख बताती है कि जब भी इंसान इतनी बेचैनी, इतने खौफ और इतनी बेयकीनी में घिरा हो, उसका दिल किसी बड़ी तब्दीली का इंतजार करता है, किसी निजात दहिंदा का इंतजार करता है। और शायद इसीलिए हर वो आवाज़ जो ये कहे कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है, वो आवाज़ फौरी तौर पर लाखों कानों तक पहुंचती है और लाखों दिलों में उतरती है। तारीख के सबसे अहम मोड़ कभी अचानक नहीं आए, उन्होंने आने से पहले अपनी आहट दी। दुनिया की कदीम तहजीबों, अरब, यूनानी, मिस्री, हिंदुस्तानी, चीनी, सबने आसमान को एक किताब समझा, एक ऐसी किताब जिसमें बड़े वाकयात की पेशगी निशानियां मौजूद होती हैं और तारीख के बाद ऐसे मौके हैं जो बाकी सोचने पर मजबूर करते हैं। 28 जून 1914, पहली आलमी जंग का आगाज। उस दिन आसमान की कैफियत ऐसी थी कि यूरोप के माहिरीन फलकियात ने उस जंग से 2 साल पहले ही अपनी दस्तावेजात में लिखा था कि आने वाला वक्त खून रेजी और तबाही का होगा। ज़ोहल बिच्छू की बुर्ज में था, जिसे मौत और खून रेजी की अलामत समझा जाता है। मरीख मीज़ान में था, तनाज़ात और हथियारों का इशारा। यूरेनस कुंभ में था, अचानक धमाकों की निशानी, और प्लूटो मकर में था, सल्तनतों के खात्मे का इशारा। पूरी पहली आलमी जंग गोया एक चौकोर निशान के अंदर लड़ी गई, चारों तरफ से, चारों महाजों पर एक साथ। फिर 1 सितंबर 1939, दूसरी आलमी जंग। उस दिन की फलकियाती कैफियत सदियों में एक बार बनती है। प्लूटो असद में था,
मरीख बिच्छू में, ज़ोहल सोर में, मुश्तरी होत में जब ये चारों एक साथ आए तो दुनिया ने वो तबाही देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। 11 सितंबर 2001 उस दिन ज़ोहल जोड़ों की अलामत वाली बुर्ज में था और 2 टावर गिरे, जैसे आसमान ने पहले ही इशारा दे दिया था। फिर 2020 कोरोना, माहिरीन फलकियात कहते हैं ऐसी कैफियत 1820 में थी और 1918 में थी और 2020 में थी, और चारों बार दुनिया में बड़ी वबा फैली, चारों बार दुनिया रुक गई, और अब 2026 ज़ोहल पानी के बुर्ज में है। और जब भी ऐसा हुआ समंदरी रास्ते खतरे में पड़े, दुनिया की ताकत का तवाज़ुन बदला। आज बहिरा अहमर, बाबुल मंदब, आबना हुरमुज़ सब मैदान जंग बनते जा रहे हैं। इत्तफाक शायद, लेकिन इत्तफाकात जब बार बार दोहराए जाएं तो इत्तफाक नहीं रहते। अब आते हैं इस मौजू के सबसे हसास हिस्से की तरफ। अहादीस मुबारका में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले की कुछ अलामात बयान की गई हैं जो मुख्तलिफ कुतुब अहादीस में मौजूद हैं, और उम्मत के जमहूर उलमा उनकी सेहत को तस्लीम करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में बड़े फितने और खून रेजी, आज यमन, शाम, इराक, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, मुआशी तंगी और गुर्बत का फैलाव, आज दुनिया की चौथाई आबादी का हाल क्या है, मुसलमानों में गुरूहबंदी और आपसी तनाज़ात, आज मुस्लिम दुनिया कितने टुकड़ों में बटी हुई है। हदीस में यह भी आता है कि मकाम हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान अपनी मर्जी के बगैर इमाम मेहदी की बैत की जाएगी, मशरिक़ की जानिब से एक बड़ा लश्कर उठेगा। ये अलामात पढ़ें और आज की दुनिया को देखें, क्या मुताबिकत नजर आती है। बाज लोगों को आती है और इसीलिए वो वायरल वीडियोस बनाते हैं। लेकिन रुकें, क्योंकि यहां से असल बहस शुरू होती है। एक सवाल, क्या आज पहली बार हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात सदियों से कही जा रही है। हर मुश्किल दौर में, हर बड़ी आजमाइश में, जब अब्बासी खिलाफत कमजोर पड़ी तो लोगों ने कहा कि वक्त आ गया। जब मंगोलों ने 1258 में बगदाद तबाह किया तो लाखों मुसलमान यकीन कर चुके थे कि यही वो फितना है जिसके बाद ज़हूर होगा। जब उंदुलस 1492 में मुसलमानों के हाथ से निकला तो यही सोचा गया। जब उस्मानी खिलाफत 1924 में खत्म हुई तो फिर वही दावे शुरू हुए, और 1979 में मक्का मुकर्रमा में जहमान अल-अतैबी ने एक शख्स को इमाम मेहदी करार देकर खाने काबा पर कब्जा कर लिया। उसका नतीजा खून रेजी और तबाही की सूरत में निकला। आज सोशल मीडिया के इस दौर में ये दावे पहले से कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से फैलते हैं और एक वीडियो चंद घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। तारीख का सबक क्या है? जब भी किसी ने बहुत यकीन के साथ कहा कि फलां वक्त फलां वाकया होगा, वो गलत साबित हुआ, हर बार, बगैर किसी इस्तिस्ना के। अब सबसे अहम बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, जो शख्स मेरे कायम की आमद की आखिरी तारीख मुकर्रर करे वो झूठा है। ये एक वाज़ेह, खुला और हतमी फरमान है। कोई सितारा, कोई ख्वाब, कोई फलकियाती हिसाब, कोई रूहानी इल्हाम, कोई भी इस फरमान को रद्द नहीं कर सकता। इमाम मेहदी का ज़हूर बरहक है, यह अकीदा है और इस पर ईमान वाजिब है। ज़हूर का वक्त अल्लाह के पास है। यह भी इस कदर वाज़ेह हकीकत है, जो शख्स मखसूस साल, मखसूस महीना, मखसूस मौका बताए, वो न सिर्फ इल्मी तौर पर गलत है, बल्कि वो लोगों के ईमान और जज्बात के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म भी कर रहा है। क्योंकि जब उसकी पेशगोई गलत साबित होगी तो लाखों लोगों के दिलों में एक मायूसी आएगी जो उनके ईमान को भी कमजोर कर सकती है। ये मामूली बात नहीं, ये इंसानों की आखिरत का मामला है। अब जरा सोशल मीडिया के इस खेल को समझें। मजहबी जज्बात को बेचना आज एक बड़ा कारोबार बन चुका है। डर बेचा जाता है क्योंकि डरी हुई वीडियोस ज्यादा देखी जाती हैं। उम्मीद बेची जाती है क्योंकि उम्मीद वाली वीडियोस ज्यादा शेयर की जाती हैं। यकीन बेचा जाता है क्योंकि यकीन से भरी वीडियोस पर लोग भरोसा करते हैं, और इस सब में असल हकीकत कहीं दब जाती है। लोग असल जिंदगी से कट जाते हैं। अपने बच्चों की तालीम, अपने वालिदैन की खिदमत, अपने कारोबार की मेहनत, ये सब पीछे रह जाता है और जहन सिर्फ कब आएंगे पर अटका रहता है। और जब पेशगोई पूरी नहीं होती तो मायूसी आती है, और मायूसी ईमान की दुश्मन है। इस्लाम में इल्म नजूम की 2 किस्में हैं। पहली वो जिसमें सितारों की हरकत से मौसम, फसलों का वक्त और समुद्री सफर का अंदाजा लगाया जाए। ये साइंस है, जायज है, मुफीद है। अल्लाह ने खुद आसमानों को निशानियों का मजमुआ करार दिया है। दूसरी किस्म वो है जिसमें सितारों को गैब का इल्म समझा जाए और उनकी बुनियाद पर यह दावा किया जाए कि फलां वाकया फलां तारीख को जरूर होगा। ये इस्लाम में ममनू है क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तारीख में सितारों की पोजीशन और बड़े वाकयात के दरमियान जो मुताबिकत नजर आती है, उसका मतलब ये नहीं कि सितारे फैसला करते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने अपनी कायनात को एक तरतीब के साथ बनाया है और वो तरतीब हर चीज में नजर आती है। लेकिन इस तरतीब को समझना और उससे मुस्तकबिल का कतई तायुन करना, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। वायरल वीडियोस में एक और दावा बहुत आम है कि पाकिस्तान इमाम मेहदी का किला है
اور پاکستان بہت جلد عروج حاصل کر لے گا۔ یہ بات ایک تھکی ٹوٹی ہوئی قوم کے دل کو چھوتی ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بے شک غیر معمولی ہے۔ مسلم دنیا کا واحد ایٹمی ملک، خلیج کے قریب وسط ایشیا کا دروازہ، چین کا ہمسایہ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آج یہ ملک جن مسائل میں گھرا ہے وہ صرف ظاہری نہیں بلکہ اخلاقی ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ امام مہدی کا قلعہ کسی مخصوص زمین کا نام نہیں۔ امام مہدی کا قلعہ وہ دل ہیں جو اللہ کے لیے خالص ہیں، وہ نمازیں ہیں جو سچے دل سے ادا کی جاتی ہیں، وہ اخلاق ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے۔ اب دنیا کی بڑی تصویر دیکھیں۔ دنیا باقی ایک تبدیلی کے دہانے پر ہے۔ یہ بات صرف مذہبی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے سیاسی تجزیہ کار، ماہرین معیشت اور جغرافیائی ماہرین سب کہہ رہے ہیں۔ 1944 میں جب عالمی نظام قائم ہوا، ڈالر کی بالادستی، مغرب کی فوجی طاقت، وہ سب ہل رہا ہے۔ نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، پرانی طاقتیں گر رہی ہیں، دنیا کے نقشے پر نئی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں۔ یہ تبدیلی آئے گی، بڑی تبدیلی آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اس تبدیلی میں ہمارا کردار کیا ہوگا؟ کیا ہم صرف تماشائی ہوں گے، وائرل ویڈیوز دیکھنے والے، یا ہم اس کی بڑی تبدیلی کا حصہ ہوں گے، اپنے اعمال، اپنی تیاری اور اپنے کردار کے ساتھ؟ احادیث میں امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ان کے لشکر میں کون ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس فتنے کے وقت لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلے وہ بھاگ جائیں گے، آزمائش کا سامنا کرنے کے بجائے پیٹھ پھیر لیں گے، اور یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ دوسرے وہ جو شہید ہو جائیں گے اللہ کی راہ میں، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت اونچے مقام پر ہوں گے۔ تیسرے وہ جو اس فتنے میں ثابت قدم رہیں گے، اپنے اعمال پر قائم رہیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے، اور پھر امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ سوال یہ نہیں کہ امام مہدی کب آئیں گے، سوال یہ ہے کہ جب وہ آئیں ہم کس حصے میں ہوں گے؟ اور اس سوال کا جواب آج کے اعمال میں ہے۔ اس سال عید الاضحیٰ اور حج کا موسم آیا ہے۔ لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی سمت میں، ایک ہی خدا کے سامنے۔ یہ وہ منظر ہے جو قیامت کی یاد دلاتا ہے، اور قیامت کی یاد ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارا حساب ہوگا، نہ ویڈیوز کا، نہ پیش گوئیوں کا، بلکہ اعمال کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا عزم کیا۔ اس میں کوئی پیش گوئی نہیں تھی، کوئی ستارہ نہیں تھا، کوئی وائرل ویڈیو نہیں تھی، صرف حکم تھا اور اطاعت تھی۔ یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ تو اس عید اور اس حج کے موسم میں اگر کوئی بڑا پیغام ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو، اپنے اعمال ٹھیک کرو، اور جو آنے والا ہے اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر آپ باقی چاہتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے پر آپ ان کے لشکر کا حصہ بنیں تو آج سے اپنی نمازیں مکمل کریں، 5 نمازیں وقت پر توجہ کے ساتھ، قرآن کریم سے تعلق جوڑیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے اور جینے کے لیے۔ اپنے کردار کو سنواریں، جھوٹ سے بچیں، دھوکہ نہ دیں، وعدہ پورا کریں، اپنے خاندان پر توجہ دیں، اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے معاشرے کا حصہ بنیں، کسی کی مدد کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، انصاف پر قائم رہیں، اور سب سے اہم، خوف کو اپنے دل پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ اسلام کبھی خوف کا مذہب نہیں رہا، وہ یقین کا مذہب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو ڈرے ہوئے نہیں جاتے تھے، وہ یقین کے ساتھ جاتے تھے، یقین کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، یقین کہ جو ہوگا بہتر ہوگا، یقین کہ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ بدر میں 313 صحابہ تھے، لیکن وہ تیار تھے، ایمان میں، جسم میں، کردار میں۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے دہائیوں تک اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو تیار کیا۔ اللہ کی سنت یہ ہے، وہ تیار لوگوں کو موقع دیتا ہے، غافل لوگوں کو نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ اگر آج رات امام مہدی ظاہر ہوں تو کیا ہم ان کے لشکر میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہمارا کردار درست ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر چل رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو باقی اہم ہے۔ آج کے دور میں ایک اور بڑا فتنہ ہے جو بہت کم لوگ پہچانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مذہبی جذبات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر مذہبی مواد بنانے والوں میں سے بعض وہ ہیں جو واقعی علم رکھتے ہیں اور خیر خواہی سے بات کرتے ہیں، لیکن بعض وہ بھی ہیں جن کا مقصد صرف ویوز ہیں، اشتہارات سے آمدنی ہے اور چینل کی مقبولیت ہے۔ ان دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ جو عالم واقعی خیر خواہ ہے وہ کبھی مخصوص تاریخ نہیں بتائے گا، کبھی ڈرا کر آپ کو اپنے پاس نہیں کھینچے گا، آپ کو قرآن و سنت کی طرف بلائے گا، اپنی طرف نہیں۔ وہ کہے گا کہ اللہ سے لو، مجھ سے نہیں۔ وہ اپنے علم کا کریڈٹ نہیں لے گا، کیونکہ علم اللہ کا ہے، اس کے ذریعے آیا ہے۔ جو شخص خود کو مرکز بناتا ہے، جو کہتا ہے میں جانتا ہوں کب ہوگا، جو آپ کو ڈرا کر اپنے پاس لاتا ہے، اس سے محتاط رہیں، کیونکہ علم اللہ کا ہے، اور اللہ نے یہ علم کسی ستارے کو نہیں، کسی خواب میں نہیں، کسی یوٹیوب چینل میں نہیں، بلکہ قرآن اور سنت میں رکھا ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا نظام اپنی رفتار سے چلتا ہے۔
इंसानी पेशगोइयों की रफ्तार से नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की और जब तूफान आया तो वो उनकी मंसूबा बंदी के मुताबिक नहीं आया, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में साल हा साल गुजारे और फिर अल्लाह ने उन्हें एक ही रात में मिस्र का खजांची बना दिया। कोई सितारा उसकी खबर नहीं दे सकता था, कोई पेशगोई उसका वक्त नहीं बता सकती थी। यही अल्लाह का तरीका है, वो जब चाहता है जिसे चाहता है अपने फैसले नाफिज करता है और यही यकीन ईमान का जौहर है। इस बहस में एक पहलू और भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुस्लिम दुनिया आज जिन हालात में है उसकी असल वजह क्या है? क्या ये सितारों का कसूर है? क्या ये दुश्मनों की साजिशों का नतीजा है? जुज़वी तौर पर हाँ, लेकिन असल वजह यह है कि हमने अपना ताल्लुक अल्लाह से कमजोर कर लिया है। हमने कुरान को ताकों पर सजा दिया है, नमाजों को बोझ समझ लिया है, अखलाक को पुरानी बात समझ लिया है। और जब कोई कौम अपने रब से कट जाती है तो फिर कोई सितारा, कोई पेशगोई, कोई वायरल वीडियो से नहीं बचा सकती। कुरान करीम में अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत ना बदले। यह आयत हर दौर के लिए है, आज के दौर के लिए भी। तो अगर हम चाहते हैं कि मुसलमानों का उरूज आए, कि जुल्म खत्म हो, इमाम मेहदी का लश्कर तैयार हो, तो पहले अपनी हालत बदलनी होगी, अपने घरों में, अपने दिलों में, अपने अमाल में। दुनिया में आज जो मुआशी, सियासी और फौजी तूफान उठ रहा है उसे देखकर बहुत से संजीदा तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि आने वाले 5 से 10 दिन दुनिया की तारीख के सबसे अहम साल होंगे। ये वो दौर है जब पुरानी दुनिया का निज़ाम टूट रहा है और नए निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है। ऐसे वक्त में मुसलमान क्या करें? क्या वो सिर्फ इंतजार करें? क्या वो सिर्फ वायरल वीडियोस देखते रहें और आमीन टाइप करते रहें? या वो इस बदलती दुनिया में अपना किरदार अदा करें, इल्म से, किरदार से, मेहनत से, ईमानदारी से? जवाब वाज़ेह है, एक मुसलमान का काम इंतजार नहीं, तैयारी है। इंतजार करने वाले तमाशाई बनते हैं, तैयारी करने वाले तारीख बनाते हैं। यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है, इमाम मेहदी का ज़हूर हमारी ख्वाहिश पर नहीं होगा, वो अल्लाह के वक्त पर होगा। लेकिन इमाम मेहदी के लश्कर की तैयारी हमारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी आज से शुरू होती है। हर वो बाप जो अपने बच्चों को इस्लाम सिखाता है, हर वो माँ जो घर में कुरान की तालीम देती है, हर वो नौजवान जो इल्म हासिल करके अपनी कौम की खिदमत करता है, हर वो ताजिर जो ईमानदारी से कारोबार करता है, हर वो आलिम जो सच बोलता है चाहे कितना ही तकलीफ दे हो, ये सब लोग असल में इमाम मेहदी के लश्कर को तैयार कर रहे हैं। ये वो काम है जो कोई वायरल वीडियोस नहीं कर सकती। एक और पहलू जो इन वायरल वीडियोस में नज़रअंदाज हो जाता है वो ये कि अहादीस में जो अलामात बयान की गई हैं उन्हें हर ज़माने के लोग अपने दौर पर फिट करते आए हैं। सलीबी जंगों के दौर में लोगों ने कहा कि यही वो जंगें हैं, तातारियों के हमले के वक्त कहा गया कि यही वो फितना है, नेपोलियन की जंगों के दौर में भी यही हुआ और आज भी वही हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अहादीस गलत हैं, अहादीस बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसका मतलब यह है कि इंसानी फितरत यह है कि वो अपने दौर को सबसे अहम समझता है और हर वाक़े को पेशगोइयों के साथ जोड़ लेता है। इल्म यह है कि अलामात को पहचाना जाए लेकिन वक्त का तयन न किया जाए। ये बारीक फ़र्क बहुत अहम है और इसे समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि क़यामत के करीब आने वाला दौर इम्तहान का दौर होगा। ऐसा इम्तहान जो इंसान के ईमान को आजमाएगा और इस इम्तहान में वही कामयाब होगा जिसने अपने ईमान को मजबूत रखा, अपने अमाल को दुरुस्त रखा और फितनों के शोर में भी अपना रास्ता नहीं भूला। आज का दौर भी ऐसा ही है। फितने हर तरफ से आ रहे हैं, कुछ मैदान जंग से, कुछ मईशत से, कुछ सोशल मीडिया से, और हर फितने का मकसद यह है कि मुसलमान को अल्लाह से दूर कर दिया जाए, उसे अपनी असल जिम्मेदारी से गाफिल कर दिया जाए। जो शख्स इन फितनों को पहचान ले और इनसे बच जाए वही असल कामयाब है। और ये पहचान वायरल वीडियोज से नहीं आती, ये इल्म और तकवा से आती है। ये भी सोचे कि अगर वाकई इस साल का हज वो मौका होता जब इमाम मेहदी जाहिर होते तो क्या अल्लाह ये खबर यूट्यूब चैनलों के जरिए पहुंचाता? क्या अल्लाह का निज़ाम ऐसे काम करता है? कुरान में है कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा, किताबें नाजिल की, वाज़ेह अहकामात दिए, ये उसका तरीका है। और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताना था वो बता दिया, जो अलामात बतानी थी वो बता दी। अब जो कोई इस पर इजाफा करने की कोशिश करे, जो कोई कहे कि मुझे अल्लाह ने मखसूस तारीख बताई है, वो या तो गलती कर रहा है या जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहा है। दोनों सूरतों में उससे बचना जरूरी है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, दुनिया भर में मुसलमान हैं, करोड़ों नहीं 1.5 अरब से ज्यादा, और ये सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं, अपने अपने मसाइल में घिरे हैं। इन सब का एक मुश्तरका रब है, एक मुश्तरका किताब है और एक मुश्तरका नबी है, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये 1.5 अरब लोग एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दें और उस वक्त में अल्लाह की इबादत करें, अपने घर वालों से बात करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन हम ये नहीं करते। हम वीडियोस देखते हैं, आमीन टाइप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
ये वो गफलत है जिससे बचना जरूरी है। अब इस पूरी गुफ्तगू को समेटते हैं। इमाम मेहदी का इंतजार का सही तरीका यह है कि आप हर लम्हे ऐसे जिएं जैसे वो कल आने वाले हैं, नमाज के साथ, ईमान के साथ, किरदार के साथ, और साथ ही अपनी जिंदगी पूरी तरह गुजारें। बच्चों को पढ़ाएं, कारोबार करें, इल्म हासिल करें, दुनिया को बेहतर बनाएं, किसी की मदद करें, जुल्म के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि यही वो अमाल हैं जो इमाम मेहदी के लश्कर को तैयार करते हैं। बहुत शुक्रिया।